Good morning, students. Today I will teach you about the a reaction in esterification. What is the esterification in class 10th, 12th CBSE boards? क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है ये, और CBSE बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए, एंड जो जेई एग्ज़ाम और AIEEE का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा इसे हम नॉर्मल स्टैंडर्ड से ले चल रहे हैं। व्हाट इज़ द एस्टरीफिकेशन, क्या है देखिएगा। एस्टरीफिकेशन इज ए प्रोसेस, एस्टरीफिकेशन इज ए प्रोसेस in which esterification is a process in which this is the reaction of alcohol and carboxylic acid. This is the process in which alcohol, alkyl alcohol, alkyl are aliphatic, aliphatic are aromatic, aromatic एरोमेटिक फिनाल बोल सकते हैं। एरोमेटिक जनरली से एलिफैटिक की बात करते हैं। दिस एस्टरीफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच एलिफैटिक अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, Esterification is a process in which aliphatic alcohol react with the carboxylic acid to form ester and water. It's okay. एस्टरीकरण एक ऐसा प्रोसेस है बोथ द मीडियम में। एस्टरीफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच अल्कोहल and carboxylic acid, any organic acid, react to each other and to form to the ester and water. Ester is generally used in perfume. Its smell is just sweet smell, and it is the used in the formation of medicine. कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे भी आपको। तो एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एलिफैटिक अल्कोहल हो, एलिफैटिक अल्कोहल react with the carboxylic acid to form the ester and water. सिंपल सा फार्मूला है, अल्कोहल रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड, then it is formed to the ester and water. सिंपल सा प्रोसेस है। और CBSE स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। अल्कोहल, एनी अल्कोहल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल CH3CH2OH and plus carboxylic acid CH3COOH. In the presence of acidic, this reaction esterification is a process in which aliphatic alcohol react with the carboxylic acid in the presence of acidic solution ले लेंगे कोई, carboxylic acid in the presence of acidic medium to form ester and water. तो एसिडिक मीडियम ले लेंगे H+, एसिडिक मीडियम H+ प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ब्रेक कर देंगे CH3CH2 O, CH3CH2 प्लस OH माइनस, ब्रेक करेंगे यहाँ से होगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। रूल क्या है मैंने आपको बता रखा है, एक के प्लस को दूसरे के माइनस से रिएक्ट करा देते हैं, एक के प्लस को दूसरे के माइनस से रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा एथिल। ये देखिए, इससे रिएक्ट करा देंगे तो इसके प्लस को इसके माइनस से रिएक्ट कराएंगे तो एस्टर बनेगा CH3CH2 या ऐसे ले लीजिए CH3COO CH2 CH3 प्लस H2O
इसका नाम देंगे आपका हो गया मेथिल प्रोपेनोएट, यही है आपका एस्टर, दिस इज द एस्टर। और ये क्या है आपका वाटर। देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है नियरेस्ट कार्बन है, इधर से जो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर नियरेस्ट मेथिल समूह की नंबरिंग जो है 1 है, ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ये लॉन्ग चेन हो जाएगा। इसका आईपीसी नेम देंगे तो आप तो इसे बोलेंगे एथिल एथेनोएट, एथिल CH2CH3 एथिल एथेनोएट, इट्स ओके। इसे बोलेंगे एथिल एथेनोएट। सपोज करिए अगर मेथिल एल्कोहल होता, ये मेथिल एल्कोहल होता CH3OH प्लस HCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आप रिएक्ट कराते तो आपको मिलता क्या CH3 एसिटिक एसिड से मेथिल एल्कोहल को एसिटिक एसिड से रिएक्ट करा दीजिए, मेथिल एल्कोहल को एसिटिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे CH3OH प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH। तो यहाँ से देखिए आप ब्रेक करेंगे CH3 प्लस प्लस OH माइनस आयन प्लस CH3COO माइनस प्लस H प्लस, रूल के अकॉर्डिंग इसे रिएक्ट करा देंगे तो ये फॉर्मेशन आपका हो जाएगा एस्टर का मेथिल एसीटेट CH3COO CH3 प्लस H2O, दिस इज द एस्टर। ये आपका क्या है एस्टर है। यानी कि एल्कोहल जब व्हेन द एल्कोहल रिएक्ट विद द एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड देन इट इज़ फॉर्म टू द एस्टर। तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। द प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ द एस्टर इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। दिस इज द एलिफैटिक एल्कोहल। और एलिफैटिक एल्कोहल में भी कराएंगे, एरोमेटिक ऑफ फिनाल से भी करा के दिखाएंगे आपको, हर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपको देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 12th 10th तक के स्टैंडर्ड में मिलेगा कि व्हाट हैपन व्हेन द एथिल एल्कोहल रिएक्ट विद द एसिटिक एसिड देन इट इज फॉर्म टू द एथिल एथेनोएट। एथिल एथेनोएट इधर देखिए 1 2, इधर से एथिल हो गया, इधर से किया 1 2, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल एथेनोएट। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाता तो एथिल प्रोपेनोएट। तो ये प्रोसेस होता रहेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। सिंपल सा रिएक्शन है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको CBSE बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी है, 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी है। CBSE बोर्ड्स में थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका इंक्रीज कर रहे हैं इस प्रोसेस का, इस रिएक्शन का, एस्टेरिफिकेशन का। फिर से सुनिएगा एस्टेरिफिकेशन है क्या, द प्रोसेस इन विच aliphatic alcohol react with the carboxylic acid then it is formed to the ester and water. Ester is a sweet smell substance that's are used in perfume or medicine. कहाँ यूज होता है, परफ्यूम में या फिर मेडिसिन में यूज होता है। ये जो फल खाते हैं, फलों में जो स्मेल आती है स्वीट सा, ये एस्टर के कारण ही होता है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं, यूज हैं, हम इनको बताने जा रहे हैं आपको। ये देखिए एस्टर में और एस्टेरिफिकेशन का स्टैंडर्ड, और देखिए इस रिएक्शन को और अच्छे से दिखा रहे हैं हम, और हाई लेवल के एग्ज़ाम के लिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस को। देखिए डिफिनीशन चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा सेम है, डिफिनीशन सेम है, समझने का मेथड देखिएगा। एस्टेरिफिकेशन इज ए प्रोसेस, एस्टेरिफिकेशन इज ए प्रोसेस in which aromatic phenol होगा, aliphatic in which alcohol and in which alcohol and phenol कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टेरिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच एल्कोहल एंड फिनाल कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ, किससे रिएक्ट करेगा, ऑर्गेनिक एसिड से, या तो एसिटिल क्लोराइड्स होगा
आप एसिटिल से या कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे। अब यही कह रहा है कि फिनाल के कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कराएंगे, रिएक्ट विथ एसिडिक एनहाइड्राइड, रिएक्ट विथ एसिडिक एनहाइड्राइड, then it is for ester and water। एस्टरिफिकेशन में वाटर का फॉर्मेशन होता है। एस्टरिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच एल्कोहल एंड फिनाल, एल्कोहल एलिफेटिक एल्कोहल होगा, फिनाल, फिनाल किसे कहते हैं ध्यान दीजिएगा, दिस इज द फिनाल C6H5OH, C6H5OH। when the replace of the one hydrogen atom from benzene and add to the one hydroxide group OH group, then it is formed to the phenol। तो ये क्या बनता है आपका, फिनाल बनता है। दिस इज द फिनाल, एल्कोहल एंड फिनाल कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ एसिडिक एनहाइड्राइड, देन इट इज फॉर्म टू द एस्टर। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा आपका, एस्टर होगा। किस मीडियम में होगा आपका, एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में रिएक्शन कराएंगे, एसिडिक मीडियम में। फॉर एग्जांपल देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोक्साइड हो, सिंपल सा है, एरोमेटिक आर एल्किल, दिस इज द आर, एल्कोहल एंड फिनाल। यहाँ पे ए आर क्या है, एरोमेटिक है, यहाँ से OH कनेक्ट हो गया तो ये एरोमेटिक फिनाल हो गया। इफ़ आर में हाइड्रोक्साइड ऐड हो गया तो ये एल्कोहल हो गया। एरोमेटिक हाइड्रोक्साइड आर एलिफेटिक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ द एसिडिक एनहाइड्राइड। किससे रिएक्ट कराएंगे, एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनाल कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए फिनाल कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द acetic acid, this is the acetic acid in the presence of acidic solution, this reaction is a reversible, esterification is the process is a reversible reaction। देखिए ये reversible reaction है, then it is formed to the ester and water, then it is formed to the ester and water, aromatic R, aliphatic R, COO R plus H2O, this is the ester, aliphatic ester or aromatic ester। अब इस चीज़ को मैं देखिए आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ अच्छे से और बढ़िया से, आप कैसे इसे समझेंगे। देखिए प्लीज़ बी कंसंट्रेट ऑन वाइट बोर्ड। व्हाट इज़ द एस्टरिफिकेशन क्या है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए सेकंड जो चैप्टर है आपके पार्ट 2 में एल्कोहल फिनाल एंड ईथर में है, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, जिसमें 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको आस्किंग किए जाते हैं। तो एस्टरिफिकेशन इज द प्रोसेस, फिर से देखिएगा, एस्टरिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच एरोमेटिक हाइड्रोक्साइड और एलिफेटिक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड or any organic acid in the presence of the acidic solution, then it is formed to the aromatic ester or aliphatic ester plus water। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ से अगर एरोमेटिक से मैं फिनाल उठा लूँ, एक फिनाल कैच कर लूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से, या एलिफेटिक फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ले लेते हैं इसको, एलिफेटिक से CH3OH, अभी इस एग्जाम्पल को मैंने बताया, प्लस CH3COOH। R मीन्स एल्किल, एल्किल कहाँ से मिलता है, एलिफेटिक से। जब आप एल्केन से 1 हाइड्रोजन माइनस करते हैं, एल्केन से when you will minus to the 1 hydrogen, then you will obtain to the alkyl, and what is the alkyl is equal to R, then you will obtain to the alkyl is equal to R। according to this reaction, when the methyl alcohol react with the acetic acid, this is the reversible process in the protonic solution, then it is formed। first of all आप इसे क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, CH3+ OH माइनस प्लस CH3COO माइनस प्लस H प्लस। नेक्स्ट वीडियो में, किसी वीडियो में मैं आपको ब्रेक करना सिखाऊंगा, कैसे आप इसको ब्रेक करते हैं फिर ऐड करते हैं। प्रोसेस यही है कि एक के माइनस को दूसरे के प्लस से ऐड करना है, सिंपल सा है, आपको लर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
मेरे क्लास में से आप कंसंट्रेट होकर देखिए, आप अपने आप इस रिएक्शन को समझ जाएंगे ये क्या है। ये देखिए CH3 COO CH3 प्लस H2O, ये ही आपका क्या है, एस्टर है। अब नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप चाहे जितना आप अधिक ले लीजिए, नंबर ऑफ मेथिल ग्रुप आप इंक्रीज करिए, R को इंक्रीज करते जाइए, चाहे जितना आपका क्या फॉर्मेशन होगा, एस्टर एंड वाटर होगा, तो ये क्या बन गया आपका मेथिल एथेनोएट। क्या बन गया आपका मेथिल एथेनोएट। इधर भी 1 है, इधर क्या हो गया 1 2 हो गया, तो मेथिल एथेनोएट। जो स्मॉल ग्रुप होता है उसे हम पहले फंक्शनल ग्रुप के पहले ले लेते हैं, मेथिल एथेनोएट्स हो गया इसका टोटल नेम, जिसे हम क्या बोलते हैं एस्टर एंड वाटर। इफ़ अगर यही R इंक्रीज कर देते आप, नंबर ऑफ R इंक्रीज हो जाता, तो ये मेथिल की जगह एथिल एथेनोएट बनता, और R एल्किल ग्रुप इंक्रीज करते तो एथिल की जगह प्रोपिल एथेनोएट्स बनता। ठीक है, अब यहाँ से नाउ मैं एरोमेटिक के भी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। एरोमेटिक्स के कार्बोक्सिलिक हाइड्रोक्साइड है, जैसे सपोज करिए ये एरोमेटिक हाइड्रोक्सी हम ले रहे हैं। एरोमेटिक्स का एक कंपाउंड लिया मैंने, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ से लिया मैंने COOH, और ये है आपका फिनाल OH ले लिया। इट्स ओके, फिनाल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये दिस इज़ द फिनाल, ये दिस इज़ द सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन। दिस इज़ द एसिडिफिकेशन प्रोसेस। एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराएंगे आप, किससे रिएक्ट कराएंगे, एसिडिक एनहाइड्राइड से, CH3CO का होल ट्वाइस ओ प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड को कराएंगे प्रोटॉनिक सोल्यूशन में। देन यू विल ऑब्टेन टू द एस्पिरिन, देन यू विल ऑब्टेन टू द एस्पिरिन बेंजीन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बैक टू द बेंजीन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल COOH, एंड एस्टर यहाँ फॉर्मेशन होगा। ये H यहाँ से हट जाएगा, ये देखिए O माइनस में ब्रेक होगा प्लस H प्लस में, और यहाँ से आप एसीटेट माइनस को लाएंगे। एसीटेट माइनस ये आएगा आपका CH3CO माइनस में ब्रेक होगा यहाँ पर, तो CH3COO। यहाँ पर आपका कितने हैं नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स, 2 है, तो यहाँ पे 2 आप ऐड करेंगे, COO CH3, ये इस टाइप से ले लेंगे, इसको हम सीधे ऐड करेंगे COO CH3 ड्यू टू द इधर एरोमेटिक कंपाउंड है, ये है आपका ये CH3O। यहाँ पे देखिए O माइनस है, CH3COO, CH3 इससे ऐड करेंगे, ये H प्लस यहाँ से आएगा, और एक क्या बना लेगा साथ में आपका H2O। दिस इज़ द एस्पिरिन। एस्पिरिन ये मेडिसिन है, ये फीवर कम करने के लिए दिया जाता है, मेडिसिन है, एस्पिरिन है। बॉडी में पेन है तो उसके लिए भी ये एस्पिरिन यूज किया जाता है। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एस्पिरिन। बॉडी में पेन हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स हो, उसमें यूज़ होता है। फीवर हो, फीवर को कम करने के लिए एस्पिरिन यूज किया जाता है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्ट्रिफिकेशन। दिस इज़ द एसिडिक एनहाइड्राइड, दिस इज़ द एनहाइड्राइड। यहाँ से क्या फॉर्मेशन हो गया आपका एस्पिरिन का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन। और तो सिंपल सा एग्जांपल देखिएगा एरोमेटिक कंपाउंड का, ढेर सारे हम एग्जांपल आपको करा दे रहे हैं एस्ट्रिफिकेशन पे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आस्किंग किया गया है CBSE के बोर्ड्स में कि हाउ यू विल ऑब्टेन, TGT PGT में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाउ यू विल ऑब्टेन टू द एस्पिरिन फ्रॉम द सैलिसिलिक एसिड, देन यू विल अप्लाई टू द प्रोसेस ऑफ द एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे, उसी से मिलेगा आपको। ये देखिए आपका एक कंपाउंड है, आप ले लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनाल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्ट कराइए आप। फिनाल है, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहाँ से एक कंपाउंड है, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा ध्यान से। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनाल। व्हेन यू विल रिएक्ट टू द methyl alcohol CH3OH in the presence of acidic solution, this is the reversible reaction.
देन यू विल ऑब्टेन टू द एस्टर, बेंजोइक एस्टर आपको मिलेगा, फॉर्मेशन होगा। यहाँ से क्या करेंगे आप, O माइनस प्लस H प्लस ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा CH3 माइनस प्लस OH में, इट्स ओके। तो यहाँ पे माइनस है CH3 प्लस, और ये इससे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये माइनस यानी कि यहाँ ऐड होगा, और ये OH माइनस आयन आपका ऐड हो जाएगा इससे। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा मैकेनिज्म में, देखिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पर चाहे आइदर एरोमेटिक हो और एलिफेटिक कंपाउंड हो, सबके हाइड्रोक्सी हैं, अगर फिनाल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, नेसेसरी नहीं है कि फिनाल ही हो, उसके कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और अल्कोहल से रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, दिस इज द एस्टर CH3CH, ये इससे रिएक्ट करा दिया आपने, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, C डबल बॉन्ड COOCH3, इट्स ओके। तो ये आपका क्या है, मेथिल बेंजोनोएट, इट्स ओके। ये आपका क्या हो गया, मेथिल बेंजोनोएट, दिस इज द एस्टर, प्लस आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, H2O। इसी को आप इस टाइप से भी शो कर सकते हैं, और इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, बेंजीन को ऐसे दिखाया आपने, और यहाँ पर पहले से आपने दिखाया था कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप फिर क्या करेंगे, O एंड CH3 ऐड कर देंगे, दिस इज द मेथिल बेंजोनोएट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एस्टर प्लस वाटर, ये क्या हो गया, वाटर। इट मीन्स चाहे एरोमेटिक हाइड्रोक्साइड हो, इफ एरोमेटिक हाइड्रोक्साइड देन यू विल से इट इज द फिनाल, इफ द एलिफेटिक हाइड्रोक्साइड देन इट इज कॉल्ड अल्कोहल। इन द प्रोसेस ऑफ द एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन में प्रोसेस क्या है कि अल्कोहल रिएक्ट करेगा एसिड से, देन इट इज फॉर्म टू द एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन होगा, विथ रिलीज होगा H2O, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, एस्टरीफिकेशन कहते हैं। ये देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आपको दिखा रहे हैं, AIEEE में क्वेश्चन पूछा गया है, आस्किंग किया गया है, सिलेबस CBSE है 12th का, उठाया गया है, आस्किंग किया गया है इस क्वेश्चन को। ये कंपाउंड है, आप आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड, दिस इज द OH इन द प्रेजेंस ऑफ, ये देखिए OH है इन प्रोटॉनिक सोल्यूशन H+, व्हाट हैपन, दिस क्वेश्चन इज आस्किंग AIEEE, इसमें इसको क्वेश्चन को पूछा गया है। तो व्हाट हैपन, व्हाट इज दिस, 1 2 3 4, दिस इज द ब्यूटेनोइक एसिड। अगर हम इसको ओपन करें इस टाइप से, ये देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, 1 2 3 4, दिस इज द ब्यूटेनोइक एसिड, you will say this is the butanoic acid, and what is this, this is plus CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, this is the ethyl alcohol। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं और आप जल्दबाजी करके भाग जाते हैं। जल्दबाजी में जल्दी न करिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। करना क्या है आपको, यहाँ से बस यहाँ से ब्रेक करिए इसको, ये देखिए COO कार्बोक्सिलिक है, एसीटेट माइनस प्लस H+ में लगाइए, यहाँ से ब्रेक करिए इसको CH3 CH2 प्लस प्लस OH माइनस, एज इट इज़ CH2 एंड CH3, यहाँ से इसके माइनस को इसके प्लस से ऐड कर दीजिए, आपका कंपाउंड बन गया। एंड देन यू विल ऑब्टेन टू द, you have to the product ester, this is the carboxylic acid and this is the ethyl alcohol. When the carboxylic acid react with the alcohol, then it is formed to the ester and water, CH3 single bond CH2 single bond CH2 single bond COO and CH2 CH3. Now its name 1 2 and 1 2 3 4, ethyl butanoate,
व्हाट इज द नेम, IUPAC नेम, एथिल ब्यूटेनोएट, एथिल ब्यूटेनोएट। फंक्शनल ग्रुप के राइट में 1 2 कर लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट में लॉन्ग चेन है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा 1 2 3 4। देन यू विल नेम एथिल ब्यूटेनोएट, दिस इज द एस्टर प्लस H2O, दिस इज द एस्टर। सिंपल सा रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मेशन होगा इसके अकॉर्डिंग यू विल ऑब्टेन टू द, ये ब्यूटेनोएट है, यहाँ पे इसको ऐसे रिएक्ट कराया, ऑलरेडी OO कार्बन है, यहाँ पे शो नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब है, ये सिंबल है कि यहाँ पे कार्बन ही है, इसको इससे रिएक्ट कराएंगे आप जनरली, तो यहाँ पे O, ये देखिए ऐसे फॉर्मेशन हो गया ये प्रोडक्ट का, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2, दिस इज द आल्सो कार्ड प्लस H2O, दिस इज द प्रोडक्ट। सेम चीज़ है, मैंने इसको ओपन कर दिया। व्हाट आई से, आर यू गेटिंग? बहुत ही सिंपल है, बस कंसंट्रेट होकर ध्यान दीजिए आप, कुछ भी हो। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द एस्टरीफिकेशन, कैसा भी रिएक्शन हो मिनटों में हम सॉल्व करा देंगे, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द एस्टरीफिकेशन, इट्स ओके। एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, JEE के मेंस में, जेई जिसे बोलते हैं आप, उसमें भी पूछा गया एस्टरीफिकेशन से। एस्टरीफिकेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन स्टूडेंट्स, TGT, PGT, क्लास 10th, क्लास 12th, सबके लिए है। ये देखिए हम क्वेश्चन करा रहे हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक आस्क किया गया क्वेश्चन, हाइड्रोक्साइड है, फिर से वही कार्बन चेन 1 2 3, यहाँ से आपका OH डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे आप फर्स्ट ऑफ ऑल, OH and here is OH in the presence of, this is the reversible reaction, H2SO4, acidic medium. How you will obtain to the, this is the product of the 1 2 3 4। अगर इसको ओपन किया जाए तो बोथ साइड से क्या है आपका, ये देखिए HOCH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, बोथ द कंपाउंड प्रेजेंट है इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन्स है, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर हाइड्रोक्सी है, बोथ द कंपाउंड इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेई में क्वेश्चन ये पूछा गया है, आस्किंग किया गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट हैपन व्हेन द 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड dissolve into the acidic medium, react with the acidic medium, then it is convert into the cyclic form, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लिक फॉर्म में, and then it is formed to the acetate, then it is formed to the ester, then it is formed to the ester 1 2 3 4। ये 4 कार्बन्स के रूप में आप इसे क्या करेंगे, कंबाइन कर दीजिए साइक्लिक फॉर्म में 1 2 3 4। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन हो गया 1 2 3 4, यहाँ से डबल बॉन्डेड ले लेंगे आप, और फिर ये आ जाएगा प्लस आपका H2O, यहाँ से प्लस H2O क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इट्स ओके। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, here is the number of carbon 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 and 1 2 3 4, ज़्यादा हो गया तो यहाँ से आप इसको ऐसे ही ले लेंगे, ये प्रोडक्ट बनाएगा 1 2 3 4 जनरली। तो ये दिस इज़ द एस्टर, ये अब किसका फॉर्मेशन हो गया, एस्टर का हो गया। यहाँ से H2O रिलीज़ करेंगे आप सीधे सीधे, तो ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन, ये भी आपका क्या है, एस्टरीफिकेशन ही है, इट्स ओके। यहाँ से ऐसे अगर देखें इस प्रोडक्ट को, तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड COO
इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं COO को इस फॉर्म में राइट कर लेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड एस्टर बनाना है आपको तो COO CH3 1 2 3 4 ये कंपाउंड बन जाएगा। और इस कंपाउंड का नाम ओपन चेन में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 है, तो मेथिल प्रोपेनोएट 1 2 3 मेथिल प्रोपेनोएट। इट्स ओके, बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। ये टॉप क्लास के क्वेश्चन है आपको मिलेगा। तो वंस अगेन आई विल रिपीट टू द अबाउट एस्टरीफिकेशन। व्हाट इज द एस्टरीफिकेशन? एस्टरीफिकेशन is a process in which when the alcohol react with the acid, when the aromatic phenol react with the acid, then it is formed to the ester and water. एस्टरीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है तो एस्टर का फॉर्मेशन करता है, प्लस वाटर रिलीज होता है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द एस्टरीफिकेशन एंड प्लस क्या रिलीज होता है? वाटर। एस्टर का यूज कहाँ होता है? इन द यूज एज ए मेडिसिन, एज ए परफ्यूम सब्सटेंस, एज ए स्वीट लाइक स्मेल। इट्स ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वॉच करते रहिए स्टूडेंट्स, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ओके, थैंक यू।